थोड़ी देर सदगुरु कबीर के एक पद शब्द 103 पर कुछ बोलने का प्रयास करता हूँ। सदगुरु कबीर कहते हैं, लोगा तुमहि मत के घोरा, ज्यों पानी पानी मिल गयो, त्यों धुर मिला कबीरा। पद बड़ा मार्मिक है और 7 पंक्तियों का पद है। जो मैथिल को साचा प्यास, तो हर मरण होय मगहर पास। मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंत मरे तो राम न जावे। मगहर मरे सो कधा होय, भल प्रतीत राम सो खोय। क्या काशी क्या मगहर ऊसर, जो पै हृदय राम बसे मोरा। जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम को कौन नहीं हो रहा। सरल सरल शब्दों का चयन सदगुरु कबीर ने इसमें किया है। यह शब्द जो है कुछ लोगों के उत्तर में कहा गया है। जैसा कि एक किंवदंती है कि कबीर साहब को एक पंडित ज्योतिषी ने कहा कि इनकी मृत्यु मगहर में होगी, काशी में नहीं होगी। तो जब कबीर साहब को ये बात पता लगी तो उन्होंने अपना दोनों पैर कटवा लिया और कहा कि अब जब मेरे दोनों पैर कट ही गए हैं तब मैं कहीं जा नहीं सकता। तब क्या होता है, एकदम हल्का। तो काल जो है घोड़े का रूप बना करके आता है और कबीर साहब को अपनी पीठ पर बैठाता है और एक ही दौड़ में काशी से मगहर ले जाकर के छोड़ देता है और फिर वहां पर उनका शरीर छूट जाता है। कबीर साहब पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किए थे, देश और विदेश दोनों जगह, लेकिन उनका मुख्यालय काशी ही रहा। काशी को लेकर की यह मान्यता है कि काशी में मरने से व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है और मगहर में मरने से व्यक्ति गधा बन जाता है। थोड़ा बाइक उठा ले, गधे की यौन मिलती है। तो एक बात तुमने बताया कि ज्योतिषी पंडितों ने कहा कि वहां उनकी मृत्यु होगी। दूसरी बात बस कि सिकंदर लोधी का उस समय शासनकाल था। तो सिकंदर लोधी ने मुल्ला पंडितों के कहने पर और अपने अधिकारियों के कहने पर कबीर साहब को 2 बार दंड देने का सोचा, लेकिन दंड नहीं दिया। किंतु तीसरी बार कहते हैं उसने दंड दिया, तो इससे कबीर साहब छत बिछत होकर के बनारस छोड़ करके मगहर चले गए। और तीसरी बात है कि पंडित पुरोहित और मुल्लाओं से सदगुरु कबीर साहब का बराबर विरोध होता रहा, इसलिए सदगुरु कबीर उनसे उलझन ज्यादा ना बढ़े या उसको झेल नहीं पाए, इसलिए बनारस छोड़ करके मगहर चले गए। यह सब जो है गंवारूपन वाली बातें हैं। इसका कहीं कोई साक्ष्य सदगुरु कबीर की वाणी बीजक में कहीं नहीं मिलता। अन्यत्र कहीं थोड़ा सा आया है तो उसमें सिर्फ जाने की बात है, और जाने की बात तो सदगुरु कबीर इस शब्द में स्वयं स्वीकारते हैं। तो जब सदगुरु कबीर ने यह निश्चय कर लिया कि हमको बनारस छोड़ करके मगहर जाना है, तो इस बात को काशी में रहने वाले जो मिथिला के पंडित थे उन लोगों ने सुना। मिथिला बिहार में पड़ता है, उत्तरी बिहार की ओर। बिहार प्रांत का मिथिला एक जगह है। तो वहां के पंडित काफी विद्वान होते हैं। अभी भी बनारस में मिथिला पंडितों का सम्मान है, उनका एक अपना गढ़ है। तो वे पंडित लोग आए और सदगुरु कबीर साहब से कहे कि कबीर साहब, आप जो है काशी छोड़ करके मगहर जा रहे हैं, जहां की व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसको गधे की यौन की प्राप्त होती है। तब सदगुरु कबीर ने मानो उनके उत्तर में या उनके जवाब में कहा कि लोगा तुमहि मत के घोरा। अरे लोगों, तुम्हारी ही बुद्धि भोली है, तुम ही लोग छोटी बुद्धि के लोग, ओछी बुद्धि के लोग। जब व्यक्ति कोई बात पूरी तरह से नहीं समझ पाता तब कहते हैं अभी बच्चे हो।
बच्चे यानी बुद्धि बच्ची है, छोटी है, कम समझ है। आदमी बच्चा है कि नहीं है यह सबके ऊपर लागू कर देते हैं। बच्चा है तो बच्चा कहेंगे, बड़े को भी कह देते हैं कि भी बच्चे हो। फिर सदगुरु कबीर कहते हैं, ज्यों पानी पानी मिल गयो त्यों धुर मिला कबीरा। जैसे पानी पानी में मिल जाता है तो उसको अलग नहीं किया जा सकता, संभव नहीं है। उसी तरह से त्यों धुरी पक्के रूप में निश्चल भाव से त्यों धुर मिला कबीरा। सदगुरु कबीर किससे मिल गए? अपने आत्मा राम में, अंतरतम में, यानी भीतर बाहर एक हो गए। राम रूप कहते ना, राममय हो गए। त्यों धुर मिला कबीरा और जो मैथिल को सांचा व्यास तो हर मरण हो मगहर पास। अब उनको कहते हैं, मिथिला के पंडितों को चुनौती देते हो सदगुरु कबीर कि यदि तुम मिथिला के सच्चे व्यास हो, व्यास मतलब पंडित जो गद्दी नसीन होता है, कुछ बोलता है, यहाँ है व्यास का अर्थ पंडित। यदि तुम मिथिला के सच्चे पंडित हो तो हर मरण हो मगहर पास, तो तुम लोगों की भी मृत्यु कहाँ हो? मगहर के पास। तब वहां के पंडितों ने कहा कि हम तो एक अंधविश्वास में पड़े ही हैं कि काशी में मरने से मृत्यु के बाद मुक्ति होगी, लेकिन आप भी हैं तो आप कह रहे हैं कि मगहर में मरने से अच्छा है, मगहर मरे। जो मैथिल को सांचा व्यास तो हर मरण हो मगहर पास, तो तुम लोगों की भी मृत्यु मगहर में हो। तो आप कहते हैं कि मगहर में मरने से पुण्य होगा, वहां भी मुक्ति मिलेगी। तब सदगुरु कबीर ने कहा कि मैं उस मगहर स्थान विशेष में मरने की बात नहीं करता हूं कि गोरखपुर के पास अभी वर्तमान में संत कबीर नगर जिला को घोषित कर दिए हैं। संत कबीर नगर जिले में एक छोटी सी जगह है, उसको मगहर कहते हैं। वहीं के पास से आमी नदी बहती है, बनारस के पास से गंगा नदी बहती है। तो वहां मगहर गांव में मरने से कोई कल्याण को उपलब्ध हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मग मतलब होता है रास्ता, हर मतलब होता है ज्ञान। जो ज्ञान मार्ग में मरेगा अर्थात रहनी संपन्न होगा, आचरणवान होगा, ज्ञानी होगा, उसकी मुक्ति होगी। जो मूर्खता में मरेगा, वासना में मरेगा, उसकी बंधन की प्राप्ति होगी, पुनर्जन्म में जाएगा वो। तो जो मैथिल को सांचा व्यास तो हर मरण होए मगहर पास। मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंत मरे तो राम न जावे। यदि आप मगहर में मरते हैं तो मरने नहीं पाते, अर्थात अमर हो जाते हैं। जब व्यक्ति जीवन मुक्त हो गया तो समझो वह अमर हो गया, वासनाहीन मन हो गया तो अमर हो गया। मुक्ति कोई काशी के बल पर मिलने वाली नहीं है। मुक्ति तो वासनाहीन मन की दशा है ना। उस बात को यदि उपलब्ध हो गए तो आप कहीं भी रहे, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहे, आपकी मुक्ति पक्की है। तो मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंत मरे तो राम ले जाओ। और यदि आप अलग मरते हैं, अगर अलग का अर्थ है ज्ञान मार्ग से हट करके, और कबीर का जो ज्ञान था आत्मज्ञान से हट करके यदि आप मरते हैं, उससे रास्ते से भटक जाते हैं, तो अंत मरे तो राम ले जाओ। मानो आप राम को लज्जित कर रहे हैं, यानी राम के आदर्शों या गुणों या आत्मा राम को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अंत चले जा रहे हैं, भटक जा रहे हैं। अंत मरे तो राम ले जाओ। अब मगहर मरे सो गधा हो, भल प्रतीत राम सुख हो। कहते हैं कि यदि मगहर में मरने से कोई गधा होता है तो भल प्रतीत राम सुख होए। तो फिर जो आप लोगों ने राम भजन से मुक्ति का विश्वास मान रखा है, कल्याण होगा राम भजन से, तो फिर इसका विश्वास तो उड़ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा व्यंग्य में नहीं कहा गया है, किंतु नहीं इसमें परिलक्षित होता है। भल प्रतीत राम सुख होए, अर्थात राम भजन से मुक्ति नहीं मिलेगी। जब उन पर विश्वास ही नहीं है, आपको राम भजन का विश्वास नहीं है, तो मुक्ति कहाँ होगी? केवल स्थान से मुक्ति हो जाएगी, ये मान्यता है। अभी भी बहुत लोगों की मान्यता है कि त्रिवेणी संगम में नहा लेने से, बनारस में मृत्यु से, प्रयाग और हरिद्वार ऋषिकेश की पौड़ी में नहाने से मुक्ति हो जाएगी। इस तरह की बहुत सारी मान्यताएं हैं। कुछ तीर्थ स्थानों में जाकर के वहां दर्शन
कर लेने से पुण्य मिल जाएगा, मुक्त हो जाएगा। जबकि वो जड़ चीजें हैं, वो किसी को मुक्त क्या करेगी, न बांधेगी न मुक्त करेगी, वो तो बस है अपने आप में। हुजूर कबीर कहते हैं कि मगर मरे सो गधा होए, भल प्रतीत राम सो खोए। फिर तुम्हारा राम भजन पर विश्वास सार्थक नहीं होगा। क्या काशी क्या मगहर ऊसर, जो पर हृदय राम बसे मोरा। क्या काशी और क्या मगहर और क्या ऊसर। ऊसर ऐसी भूमि होती है जहां पर नमक होता है, मिट्टी में के ऊपर नमक की परतें उठ जाती है और उस जमीन में कोई पैदावार नहीं होती, कोई फसल नहीं होती। तो वो क्षेत्र असिंचित होने के कारण मगहर का एरिया थोड़ा सूखा रहा करता था। और दूसरी बात, उधर नाथ संप्रदायों का बोलबाला था। जब नवनाथ होते हैं ना, जैसे वर्तमान में योगी आदित्यनाथ, ऐसे मछेंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, इस तरह के नवनाथ होते हैं। और भगवान बुद्ध के अवशेष और उनके वहां पर वास करने की जगह हैं। तो बनारस के पंडितों का यह था कि यदि लोग उधर जाएंगे मगहर की ओर, तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, बंटाधार हो जाएगा। और पुरोहित को इससे मतलब नहीं होता कि किसी की मुक्ति हो या न हो, उसको अपने स्वार्थ से मतलब होता है। किसी भी संप्रदाय का पुरोहित हो, हिंदू नामधारी हो या अहिंदू। तो क्या काशी क्या मगहर ऊसर, जो पर हृदय राम बसे मोरा। यदि मेरे हृदय में राम है, यदि मैं अपने आत्मा राम के स्वराज्य में विहार कर रहा हूं, तो मैं कहीं भी मरूं। जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम को कौन नहीं हो रहा। अगली पंक्ति में कबीर कहते हैं क्या काशी क्या मगहर ऊसर, जो पर हृदय राम बसे मोरा। यदि मेरे हृदय में राम बसे हैं, तो फिर मुझको स्थान का चयन करने की बहुत जरूरत नहीं है। उन्होंने इस अंधविश्वास का इसमें खंडन किया कि काशी में मरने से मुक्ति नहीं होगी, राम भजन करने से, स्वरूप का कल्याण जनक विचारों से, अच्छी रहनी से, अच्छे बोध से आप कहीं भी रहें, जहां शरीर छूटेगा वो मुक्त ही है। यदि वासना युक्त मन है तो कहीं भी शरीर छूटे, चाहे बनारस हो चाहे मगहर, वो बंधन में जाएगा। तो वही कहते हैं क्या काशी क्या मगहर ऊसर, जो पर हृदय राम बसे मोरा। यदि मेरे हृदय में, मेरे मन में, अंतरात्मा में राम का निवास है तो। जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम को कौन निहोरा। जो काशी तन तजय कबीरा, ये जरूर कबीर अपना शरीर काशी में छोड़ते हैं तो क्या होगा। जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम को कौन निहोरा। तो फिर राम भजन का कौन सा एहसान होगा, यानी राम की क्या कृपा होगी। राम भजन का यही फल होगा ना कि आप कहीं भी रहें, आपकी मुक्ति होगी। क्योंकि मुक्ति क्या है, एक मानसिक स्थिति है, निर्मल मन की अवस्था, वो मुक्ति है। न कि राम को जप लेने या राम लिख देने या राम मूर्ति का दर्शन कर लेने से मुक्ति है। तो सदगुरु कबीर की एक अच्छी खूबी यह है कि वो जहां रहते हैं, जो उनका कार्य क्षेत्र है, उसके किसी भी अंधविश्वास से चिपकते नहीं है। वैसे व्यक्ति का जन्म होता है, मृत्यु होती है। व्यक्ति जो जन्म देता है वो जन्म वापिस भी ले लेता है। सुबह होती है, शाम होती है, ठंडी आती है, गर्मी आती है, मौसम बदलते रहते हैं। तो यह एक जीवन की रसमयता है। जब व्यक्ति कहीं शिफ्ट होता है तो उसके पीछे कुछ कारण होगा। जैसे हिंदुओं में मूर्ति पूजा का बड़ा विधान है, दुर्गा पूजा हुआ, गणेश पूजा हुआ। इसमें क्या करते हैं लोग, बड़े धूमधाम से एक मूर्ति लाते हैं, मिट्टी आदि की निर्मित की हुई, बड़ी रंग रोगन की हुई, चिकनी, सुंदर देखने में, उसको लाते हैं। 10 दिन तक उसकी खूब पूजा अर्चना करते हैं, जागरण करते हैं, बड़े श्रद्धा भाव अहोभाव से उसके सामने शीश झुकाते हैं। लेकिन जब 9 दिन या 10 दिन बीतता है तो उसको क्या करते हैं, फिर बड़े जुलूस के साथ बाजा बजाते हुए उसके सामने नाचते कूदते उछलते हुए कहते हैं गणेश जी बहुत हो गया, 10 दिन तक सेवा पूजा कर लिया, अब आप चलिए, फिर दोबारा हम आपको बुला देंगे। और ले जाकर के
जो समुद्र के आसपास लोग हैं वो समुद्र में प्रवाहित करते हैं। मैं देखा हूँ वहां बड़ी बड़ी मूर्तियां ऐसे पड़ी थी, ऊपर की मिट्टी निकल गई, अंदर पैरा और बांस दिख रहा है। जो आसपास है वो गंगा में, जिनके छोटे आसपास तालाब रहता है वो तालाब में क्या करने, ठंडा करने ले जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं सिराने जा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं प्रवाहित करने जा रहे हैं। तो जहां आप हैं उस अनुष्ठान का उपयोग कर लीजिए, फिर उसके बाद उसका विसर्जन कर दीजिए। पूरी दुनिया में यही एक ऐसी सभ्यता है जो अपने भगवान को भी लाती है और ले जाकर के डुबा देती है। जैसा परमात्मा कहता है कि हमारे साथ करता है, वो हमको जन्म देता है, फिर हमारा जन्म ले लेता है, मृत्यु कर देता है। वही काम हम लोग भगवान के ऊपर भी करते हैं। भगवान को भी लाते हैं, बैठाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, फिर उसके बाद ले जा करके प्रवाहित कर देते हैं। सदगुरु कबीर की जो आंतरिक मनोभूमि है वो पूरी तरह से हिंदू संस्कृति और सभ्यता से ओतप्रोत है। अब इसके पीछे क्या विज्ञान रहा है कि मूर्ति स्थापना, नाच कूद, पूजा पाठ, श्रद्धा, फिर उसके बाद उसको प्रवाहित कर देना। जब ये मूल में चली होगी तो उसमें कुछ संदेश रहा होगा। आज तो कोई विशेष संदेश को जानता नहीं, आज तो सिर्फ धीगा मस्ती रह गई, डीजे ऑन हो जाता है। और मैंने देखा कि छत्तीसगढ़ में एक जगह लोग थोड़ा सा पी भी लेते हैं और उसमें सब युवक रहते हैं, वो डांस करते हैं भाई, उसमें युवक युवती हर तरह के लोग क्या भगवान से सीख लेते हैं समझ नहीं आता। तो अब शुरू में क्या था उसका उद्देश्य, किस उद्देश्य से बनाया गया? राष्ट्रीय एकता के लिए बनाया गया, धार्मिक एकता के लिए, लोगों को महज मनोरंजन के लिए। अब आज उसका कैसा रूप हो गया, वो विकृत हो गया है कि सुधरा है, इसका आकलन तो करने की जरूरत है। तो मैंने आप लोगों के बीच थोड़ी देर कुछ निवेदन किया, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।